अपडेट करेंगे आपको खेल के मैदान से। सैमुल्की टी20 क्रिकेट सीरीज का फाइनल मुकाबला मेजबान न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में आमने सामने। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 164 रन का हदफ दे दिया। केवी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 163 रन बनाए। विलियमसन 59, क्लेन फिलिप्स 29 जबकि 25 रन बनाकर नुमाया रहे हैं बैट्समैन। और पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया है। शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर पर्सन मोहसिन अली ने। मोहसिन, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा किस तरह से आप आज के मैच को देख रहे हैं? बॉलर न्यूजीलैंड 180 नजर आ रहा था को हमने रोक लिया। हारिस रऊफ वाज एक्सेप्टेड विद एवरी पासिंग डे। एशिया कप से लेके अब तक हम देख रहे हैं कि एक नई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इसमें। अब तक जबरदस्त बाबर आजम ने विलियमसन का एक आसान कैच भी छोड़ा और यूथ पाकिस्तान ने उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर लिया। करता है आजम अच्छा स्टार्ट लेते हैं, 2-3 बाउंड्रियां खाते हैं, उसके बाद चलते हैं। अभी पाकिस्तान जो है मुश्किलात का एज ऑलवेज अब 82 पे 3 आउट हो गए मुश्किल कर दी। इतना भी मुश्किल होना नहीं चाहिए तो ये बड़ी तेज होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि आउट 24 समझ नहीं पा रहा और ये मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं सैमुल्की टी20 क्रिकेट सीरीज का फाइनल मुकाबला मेजबान न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में आमने सामने। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 164 रन का हदफ दे दिया है और केवी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 163 रन बनाए हैं। जबकि अगर हम बैटर्स की बात करें तो विलियमसन 59 और क्लेन फिलिप्स 29 रन बनाकर नुमाया रहे। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया और हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं कि सैमुल्की टी20 सीरीज है, क्रिकेट सीरीज का फाइनल मुकाबला मेजबान न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में आमने सामने हैं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 164 रन का हदफ दे दिया है। मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, कहिएगा आप आज के मैच को किस तरह से देख रहे हैं? आपने ये तो बताया, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग की अगर बात की जाए, क्या लग रहा है हदफ आसानी से मुकम्मल कर लेंगे? आसानी से तो ये कर लेना चाहिए था। बैरल हैदर ने आते ही दूसरी बॉल पे छिक्का लगाया डिक्टर को। अभी हमें और एक बाउंड्री भी आ गई है, तो अभी हमें 72 चाहिए 45 बॉल में। पाकिस्तान के पास पावर हिटर्स तो हैं, शादाब रहता है, आसिफ रहता है। खबर देंगे आपको आईएम के डायरेक्टर मिडल ईस्ट वेस्ट सेंट्रल एशिया जहाद आजरू की मीडिया ब्रीफिंग। पाकिस्तान में सैलाब की वजह से जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। आईएमएफ पाकिस्तान को इस मुश्किल में सपोर्ट करता है। डायरेक्टर आईएमएफ की जानिब से ये कहा गया। इस सिलसिले में आईएमएफ प्रोग्राम में तोसी भी की गई है। तोसी प्रोग्राम से पाकिस्तान को कोविड के बाद की सूरत हाल से निपटने में मदद मिलेगी। हाल ही में पाकिस्तान का प्रोग्राम रिव्यू हुआ जिसमें $1.2 अरब की रकम दी गई। आईएमएफ के मुताबिक उम्मीद है कि नवंबर में अगले रिव्यू की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। डायरेक्टर की जानिब से कहा गया, वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्याती प्रोग्राम की जायजा रिपोर्ट अभी आनी है। रिपोर्ट्स में पाकिस्तान की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल का पता चलेगा। जायजे के बाद पता चलेगा कि हुकूमत की मदद कैसे की जा सकती है। अशिया पर सब्सिडी देना कभी मददगार साबित नहीं होता। डायरेक्टर आईएमएफ की जानिब से कहा गया, अशिया पर सब्सिडी देना रुज्जत पसंदी है। उनकी जानिब से ये कहा गया, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक सब्सिडी देने की जगह वसाइल का इस्तेमाल करें। ये आईएमएफ की शराइत नहीं बल्कि जरूरतमंदों की मदद का तरीका है।
IMF पाकिस्तान को इस मुश्किल में सपोर्ट करता है। डायरेक्टर IMF की जानिब से कहा गया, इस सिलसिले में IMF प्रोग्राम में तोसी भी की गई है। आगाह करें आपको इस हवाले से, आपको बताते चलें कि डायरेक्टर की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। IMF की जानिब से ये बताया गया है। अभी आपको बताते हैं कि वजीर खजाना इसहाक डार की अमरीका में वफ्द के हमरा मुख्तलिफ मालियाती अदारों और रहनुमाओं से मुलाकातें। वजीर खजाना इसहाक डार की वफ्द के हमरा आलमी बैंक के सदर और नायब सदर से मुलाकात। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने आलमी बैंक को पाकिस्तान की मईशत बारे आगाह किया। मुलाकात वफाकी वजीर अयाज सादिक और वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा भी इसमें शरीक थी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की IMF के डेप्यूटी MD से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में IMF कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतालिक बातचीत की गई। इसहाक डार ने अमरीकी सेक्रेटरी खजाना के काउंसलर डेविड लिप्टन से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के सफीर मसूद खान भी उनके हमरा मौजूद थे। वजीर खजाना IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ सालाना मीटिंग के लिए अमरीका में मौजूद हैं। आगाह करें आपको, वजीर खजाना इसहाक डार की अमरीका में वफ्द के हमरा मुख्तलिफ मालियाती अदारों और रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। वजीर खजाना इसहाक डार की वफ्द के हमरा आलमी बैंक के सदर और नायब सदर से मुलाकात हुई है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने आलमी बैंक को पाकिस्तान की मईशत बारे आगाह किया, जबकि इस मुलाकात में वफाकी वजीर अयाज सादिक और वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा भी मौजूद थी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की IMF के डेप्यूटी MD से भी मुलाकात हुई। बात करेंगे गुड्डू पावर प्लांट में फनी खराबी की, तो सिंध के कई शहरों में ताहाल बिजली की फराहमी बहाल नहीं हो सकी। कोहलू शहर के तमाम फीडर्स में 36 घंटे बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से कारोबार जिंदगी और मुख्तलिफ अमूर ठप होकर रह गए। बिजली की बंदिश से अस्पतालों में भी तिबी सहूलियात की फराहमी में दुश्वारी का सामना है। अस्पतालों में दाखिल मरीज और डॉक्टर्स में भी सख्त परेशानी है। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। गुड्डू पावर प्लांट में फनी खराबी की वजह से सिंध के कई शहरों में ताहाल बिजली की जो फराहमी है वो बहाल नहीं हो सकी है और कोहलू शहर के तमाम फीडर्स में 36 घंटे बाद भी बिजली बहाल नहीं की जा सकी। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से कारोबार जिंदगी और मुख्तलिफ अमूर ठप होकर रह गए हैं और बिजली की बंदिश से अस्पतालों में भी तिब्बी सहूलियात की फराहमी में दुश्वारी का सामना है। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो अस्पतालों में दाखिल मरीज और डॉक्टर्स में भी सख्त परेशानी है। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। गुड्डू पावर प्लांट में फनी खराबी की वजह से सिंध के कई शहरों में ताहाल बिजली की फराहमी बहाल नहीं हो सकी। कोहलू शहर के तमाम फीडर्स में 36 घंटे बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से कारोबार जिंदगी और मुख्तलिफ अमूर ठप होकर रह गए। बिजली की बंदिश से अस्पतालों में भी तिब्बी सहूलियात की फराहमी में दुश्वारी का सामना है और अस्पतालों में दाखिल मरीज और डॉक्टर्स भी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। सिंध के कई शहरों में ताहाल बिजली की फराहमी बहाल नहीं हो सकी है और कोहलू शहर के तमाम फीडर्स में 36 घंटे बाद भी बिजली बहाल नहीं की जा सकी और बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कारोबार जिंदगी और मुख्तलिफ अमूर ठप होकर रह गए हैं। बिजली की बंदिश से अस्पतालों में भी तिब्बी सहूलियात की फराहमी में दुश्वारी का सामना है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कैपिटल TV कोहलू यूसुफ मरी ने। यूसुफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे में, बिजली क्या अभी तक बहाल नहीं हुई? देखिए, बिल्कुल गुज़श्ता रोज जब नेशनल ग्रिड में जो है बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन आया, उसके जो असरात हैं वो कोलू समेत जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पे भी देखने को मिले हैं। गुज़िश्ता 40 घंटों के दौरान जो बिजली की सप्लाई है कोलू शहर के मुख्तलिफ सिटीज में वो अभी तक बहाल ना हो सकी। जब इस हवाले से हमारे कैस्को से बात हुई तो उनके मुताबिक जो 132 kV की ट्रांसमिशन है जो डीडी खान से कोलू समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में से बिजली सप्लाई करती है, उसमें ताल जो है वो बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हुई, जिसके बाद जो है कोलू समेत बारकान, रकनी, लोरलाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस वक्त बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से जो यहाँ पे DHQ अस्पताल कोलू है वहाँ पे तिब्बी सहूलियात में जो है वो शदीद खलल पड़ रहा है। जी
شہریوں کو یقیناً مشکلات کا سامنا ہے اور اس کی وجہ سے کاروباری امور بھی ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ اسپتالوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور بجلی کی بندش کی وجہ سے کافی جو مشکلات ہیں وہ شہریوں کو درپیش ہیں۔ آپ کو اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ گڈو پاور پلانٹ میں فنی خرابی کی وجہ سے سندھ کے کئی شہروں میں تاحال بجلی کی فراہمی بحال نہیں ہو سکی ہے۔ کولو شہر کے تمام فیڈرز میں 36 گھنٹے بعد بھی بجلی بحال نہیں ہو سکی۔ یوسف، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بجلی کی سپلائی معطل ہونے سے کاروباری زندگی اور مختلف امور ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں اور بجلی کی بندش کی وجہ سے اسپتالوں میں بھی طبی سہولیات کی فراہمی میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسپتالوں میں داخل مریض اور ڈاکٹرز بھی سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ گڈو پاور پلانٹ میں فنی خرابی ہے اور سندھ کے کئی شہر ہیں جہاں پر تاحال بجلی کی فراہمی بحال نہیں ہو سکی ہے۔ کولو شہر کی اگر ہم بات کریں تو تمام فیڈرز میں 36 گھنٹے بعد بھی بجلی بحال نہیں ہو سکی ہے، جبکہ بجلی کی سپلائی معطل ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کاروباری زندگی کی اگر بات کی جائے اور جو مختلف امور ہیں وہ بھی ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ شہریوں میں اس حوالے سے شدید جو ہے وہ بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کافی مشکلات ان کو درپیش ہیں۔ بجلی کی بندش کی وجہ سے اسپتالوں کی جو طبی سہولیات ہیں ان کی فراہمی میں بھی دشواری کا سامنا پیش آ رہا ہے اور اسپتالوں میں داخل مریض اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بجلی میں فنی خرابی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور کئی شہر ہیں سندھ سمیت جہاں پر تاحال بجلی کی جو فراہمی ہے وہ بحال نہیں ہو سکی ہے اور کولو شہر کے تمام فیڈرز میں 36 گھنٹے بعد بھی بجلی بحال نہیں ہو سکی۔ بجلی کی سپلائی معطل ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ کاروباری امور بھی ہیں جو وہ ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں اور شہریوں کو طبی سہولیات جو اسپتالوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی طبی سہولیات کی فراہمی میں بھی مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز مریضوں میں بھی بے چینی کی ایک لہر ہے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کل سے ہی جو بجلی کی فنی خرابی ہے بجلی میں اس کی وجہ سے کافی جو ملک بھر کے شہر ہیں وہاں پر بجلی کی جو سپلائی ہے وہ کہیں پر بحال ہو گئی ہے اور کہیں پر ابھی تک بحال نہیں ہو سکی ہے۔ تاہم کولو شہر کے تمام فیڈرز میں 36 گھنٹے بعد بھی بجلی بحال نہیں ہو سکی اور بجلی کی سپلائی معطل ہونے سے کاروباری زندگی اور مختلف امور ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ نیشنل گرڈ میں ٹرپنگ کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر بجلی کی جو سپلائی ہے وہ بحال نہیں ہو سکی ہے اور ترجمان کا یہ بتانا ہے نیشنل گرڈ کی وجہ سے کراچی کو بجلی کی فراہمی جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے، تاہم کئی ایسے سندھ کے شہر ہیں جہاں پر ابھی تک بجلی کی جو فراہمی ہے وہ بحال نہیں ہو سکی ہے اور ٹرپنگ کے باعث سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے متعدد شہروں کو بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی، جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ نیشنل گرڈ میں خرابی سے ملک کے بڑے حصے میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ خبر دیں گے آپ کو واشنگٹن سے جہاں پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پیشی کے حکم کی قرارداد منظور۔ امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پیشی کی قرارداد منظور کی۔ 6 جنوری کے واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی نے ٹرمپ کی پیشی کی قرارداد منظور کی۔ پیشی کے حکم کی تعمیل نہ کرنے پر ٹرمپ کو مجرمانہ الزامات اور قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کمیٹی سماعت کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ ٹرمپ کو الیکشن ہارنے کا علم تھا۔ چیئرمین کمیٹی کے مطابق ٹرمپ نے جان بوجھ کر امریکی دارالحکومت کیپٹل ہل پر حملہ کروایا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کیپٹل ہل پر حملہ روکنے میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ کانگریس کمیٹی کی جانب سے کہا گیا حملہ کرنے والے شخص سے براہ راست جواب طلب کرنے کے پابند ہے۔ ہر امریکی فرد بھی اس شخص سے ان جوابات کا حقدار ہے، نائب چیئرمین کمیٹی کی جانب سے کہا گیا۔ کمیٹی کی آخری سماعت پر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش ہونے کی قرارداد پر ووٹنگ کی گئی۔ کھیل کے میدان سے آپ کو بتاتے ہیں مصر کے سٹار فٹ بالر محمد صلاح نے چیمپئنز لیگ کی تاریخ کی تیز ترین گول سکور کر کے ہیٹ ٹرک بنا دی۔ محمد صلاح نے چیمپئنز لیگ کے میچ میں لیورپول کی نمائندگی کرتے ہوئے رینجرز کے خلاف 6 منٹ 12 سیکنڈز میں 3 گول کر کے تیز ترین ہیٹ ٹرک کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ صلاح کی شاندار ہیٹ ٹرک کی بدولت لیورپول نے
रेंजर्स को 1 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। इससे कबल चैंपियंस लीग की तारीख की तेज तरीन हैट्रिक का रिकॉर्ड फ्रांस के फुटबॉलर बाफिमिती गाम्स के पास था, जबकि उन्होंने 2011 में 8 मिनट में 3 गोल किए थे। न्यूज़ टुडे अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।